चल, आज हम मुद्रा थेरेपी का सेकंड सेशन ले रहे हैं, राइट। और हमें पढ़ना है कि हम अक्सर बात करते हैं, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ। आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में कैसे है, ये मुद्रा थेरेपी के थ्रू हमें पढ़ना है। मुद्रा थेरेपी की दो बेसिक चीजें हमेशा आपको समझ में आना चाहिए। पहला, कि हमारे जो हाथ हैं उसमें विद्युतीय तरंगे हैं अलग अलग, और हमारे हाथ के अलग अलग फिंगर्स के अलग अलग तरह लेकिन के बड़ी सर आवाज इको हो रहा है बहुत ज्यादा। नहीं, ऐसा ना जैसे भाई माइक है आपके पास, कहते हैं गाड़ी होनी चाहिए। अलग अलग तरह के फंक्शन हैं, और उस फंक्शन के हिसाब से अलग अलग मुद्रा अलग अलग डिजीज को ठीक करते हैं। अब वो कैसे ठीक करते हैं, किस तरह ठीक करते हैं, वो सारी चीजें हम समय के हिसाब से, चीजों के हिसाब से पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे कि वो कैसे ठीक करते हैं। इससे पहले हमने बात की थी मुद्रा थेरेपी क्या होता है, उसकी हिस्ट्री क्या है, फाइव एलिमेंट्स क्या है हमारी बॉडी में, फाइव एलिमेंट की परसेंटेज क्या है, अल्कलाइन और एसिड का परसेंटेज क्या है। और लास्ट में हमने पढ़ा था कि ज्ञान मुद्रा क्या क्या करता है, ज्ञान मुद्रा से क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। तो ज्ञान मुद्रा की पोस्चरिंग कैसे थी, ऐसे। हम इसको हमेशा जब भी हम मुद्रा करते हैं तो हमारा हथेली आकाश की तरफ होना चाहिए, राइट। ये ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। अब ज्ञान मुद्रा को जब हम रिवर्स करते हैं तो ये एक और मुद्रा बन जाता है, जो बेसिक 8 मुद्रा में से एक है। वो आप समझ लो, देख लो अच्छे से, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। जब कभी आपके पास कोई हेल्प के लिए आता है, कोई पेशेंट आता है, कोई परेशान है, इवन आपके घर में लोग परेशान हैं दर्द से या और अन्य तरह की समस्याओं से, किन किन तरह की समस्याओं से, उस पर अभी हम बात करेंगे। तो वायु मुद्रा जब इसे हम कहते हैं, देखो इसको फॉर्मेशन ऐसे है, क्या करेंगे, वायु तत्व को हम फोल्ड करके अपने अग्नि तत्व के मूल में रखेंगे, और इसकी पोजीशनिंग कैसे होगी, ऐसे। ठीक है, ये ऐसे करके, क्योंकि जब भी हम मुद्रा करते हैं तो हमारी हथेली आकाश की ओर होनी चाहिए। इसकी फॉर्मेशन हम ऐसे बनाएंगे। क्लियर है सभी को। इसे हम कहते हैं वायु मुद्रा। इंग्लिश में विंड मुद्रा भी हम कर सकते हैं। करना कैसे है, सबसे बेस्ट तरीका है पद्मासन में या अर्ध पद्मासन में या सुखासन में बैठकर। अगर आपकी मजबूरी है तो आप वॉकिंग करते हुए, स्टैंडिंग पोजीशन में लेटे हुए भी आप कर सकते हो, लेकिन कोशिश ये करना है कि आप पद्मासन में बैठे, सुखासन में बैठे, अर्ध पद्मासन में बैठे, या सबसे बेस्ट पोजीशन है वज्रासन में बैठे। अगर वज्रासन में बैठ के हम इस मुद्रा को करते हैं तो फास्ट रिलीफ होता है, फास्ट इफेक्ट, फास्ट इम्पैक्ट आपके शरीर पे इसका देखने को मिलेगा। अब करना क्या है, हमने बेंड किया इंडेक्स फिंगर को, दोनों हाथ में ऐसे, देखो ये है, दोनों हाथ से करते हैं तो सबसे बेस्ट पोजिशनिंग है। और लाइटली, ऐसा नहीं कि इसको जब मैंने बोला तो ऐसे दबा के रखना, ऐसा कुछ नहीं करना, इस पे ज्यादा प्रेशर नहीं, सॉफ्ट प्रेशर के साथ फॉर्मेशन ये है, रखना ऐसे, राइट। इसको ऐसे हथेली ऊपर रखना। इसका टाइमिंग क्या है, मिनिमम 15 मिनट करना ही करना है, उससे कम करने का कोई फायदा नहीं है। मैक्सिमम 45 मिनट्स। इसको ट्वाइस अ डे आप कर सकते हो, दिन में 2 बार। दो चीज ध्यान रखना है, पहला, कम से कम 15 मिनट होना चाहिए। दूसरा, दूसरा हमें क्या करना है, कम से कम 15 मिनट और मैक्सिमम 45 मिनट्स। अब ये करने से होगा क्या,
बाई मुद्रा के बारे में कहा जाता है, बाई मुद्रा नोन फॉर ओपन द ब्लॉकेज। बाई मुद्रा आपके सभी ब्लॉकेज को ओपन कर देता है। तो अगर आपके शरीर में ब्लॉकेज है तो आप बाई मुद्रा जरूर करें। ब्लॉकेज की वजह से क्या होता है? पेन, दर्द, यूरिक एसिड बढ़ा रहता है। इन सारी चीजों से निजात पाने के लिए आप वायु मुद्रा का सेवन कर सकते हैं, जिससे आपको बड़ा फायदा मिलेगा। दूसरा इसका काम क्या है? ये क्या करता है? रेगुलेट द ब्लड सर्कुलेशन। अगर वायु मुद्रा आप करते हो तो शरीर में रुके हुए ब्लड सर्कुलेशन को ये ओपन कर देता है, इसलिए इसे चैनल ओपनिंग मुद्रा भी कहते हैं। सेल्स तक आपके ब्लड को पहुंचाने में जो रुकावटें हैं उसको दूर करने के लिए वायु मुद्रा सबसे आसान तरीका है, ताकि आप उसको करके लाभान्वित हो सकें, लाभ उठा सकें। ठीक है। दूसरा, तीसरा फायदा क्या होता है? अब जब ब्लड सर्कुलेशन आपका फ्लो अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, तो क्या फायदे होंगे? जितनी इम्बैलेंसेज हैं आपकी बॉडी में वो ठीक हो जाएगी। इम्बैलेंसेस ठीक होते ही क्या होगा? पेन रिलीफ शुरू हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल सर्वाइकल का पेन है, वेरिकोज वेन का पेन है, एसिडिक पेन है, जितने भी एसिडिक पेन है उसमें आपको बहुत बेहतर रिजल्ट वायु मुद्रा करने से होता है। करने के मेथड पे मैंने आपसे बोला कि सबसे बेहतर मेथड है कि आप क्या करें? वज्रासन में करें, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन। स्पाइन शुड बी स्ट्रेट। मजबूरी है तो आप चलते हुए, लेटकर, चेयर पे बैठकर कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि सुखासन या वज्रासन में करें। एट द टाइम ऑफ डूइंग दिस आपको कोई मोबाइल यूज नहीं करना है, ज्यादा शोर शराबे में नहीं बैठना है, खाने पीने नहीं करने हैं, टीवी देखते हुए नहीं करना है, यूट्यूब देखते हुए नहीं करना है, मोबाइल पे गाना चलाते हुए नहीं करना है। इन सब चीजों का आप अगर ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। वायु मुद्रा करने से, वायु मुद्रा फैसिलिटेट करता है आपके ऑक्सीजन फ्लो को आपके शरीर में, जो कि सेल और हर एक ऑर्गन में आसानी से पहुंच पाता है। तो दैट इज वेरी नाइस फॉर यू। बड़े सारे डिजीज से रिलीफ देता है, जैसे पार्किंसन, पोलियो, पाल्सी, पैरालिसिस, हाथों में नमनेस, पैरों में नमनेस। इस तरह की कंडीशन जब भी हो तो आप उस पेशेंट को, आपके पास दिखाने भी आता है, तो सबसे पहला काम वायु मुद्रा करना है। समटाइम्स इट्स हैपन कि उससे नहीं किया जा रहा है, तो आपने क्या करना? ये फॉर्मेशन बना के टेपिंग कर देना और ऐसे ओपन करके रख देना। आप देखोगे कि 15 मिनट के बाद उसका इम्पैक्ट आने लग जाएगा शरीर पे, और 12 से 24 घंटे के अंदर इसका बहुत अच्छा परिणाम मिलने लगता है। ट्वाइस ए डे हम इसको कर सकते हैं। तो पेन किलर का काम करता है, एसिड रिलीफ का काम करता है, ब्लड फ्लो बनाने का, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करने का काम करता है, ब्लॉकेज ओपन करने का काम करता है। जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आपके मन के चंचलता को रोकने का काम करता है, आपका कंसंट्रेशन डेवलप करने का काम करता है, आप में एकाग्रता आएगा, आप शांति से बैठ पाओगे। घर में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, इतने चंचल हैं, उनसे 1 मिनट नहीं बिठा सकते। तो जो भी ऐसे बच्चे हैं उनको वायु मुद्रा कराओ, देखो उसका आउटपुट अपने आप आने लग जाएगा। तो वायु मुद्रा करने के
इतने फायदे हैं, दैट इज एनफ। इतने ही आप ध्यान रखें तो बहुत है। पहला था ज्ञान मुद्रा, दूसरा इसी को हमने फोल्ड किया तो इसके हम कहते हैं वायु मुद्रा। ये आपको ध्यान रखना। अब तीसरा है आकाश मुद्रा। मिडिल फिंगर और थंब यानी आकाश तत्व और अग्नि तत्व का समावेश जब हम करते हैं टिप पे, ये कहलाता है आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा आकाश तत्व है। इसे हम ईएनटी मुद्रा भी कहते हैं। अब ईएनटी क्या होता है? ईएनटी में क्या क्या कवर होता है? हमारे अबव द नेक यानी नोज, आईज, ईयर, ये सारी चीजें ईएनटी में कवर हो। तो आकाश मुद्रा करने से ये सारी चीजों में आपको फायदा मिलता है। करने का तरीका मैंने बता दिया। टाइमिंग अगेन 15 मिनट्स मिनिमम, 45 मिनट्स मैक्सिमम, ट्वाइस अ डे आप कर सकते हो। अब इसके आउटपुट्स क्या आते हैं, क्या प्रॉफिट मिलता है? अगर आप ये मुद्रा करते हो तो आपको क्या क्या प्रॉफिट मिलता है, ये हम समझ सकते हैं। सबसे पहले जो कफ दोष के लोग हैं, जिनको कफ दोषाज है, उनके लिए बहुत बेहतरीन है। जिनका जॉ लॉक है, जब ऑरिकुलोथेरेपी आपने पढ़ा था तो उसमें एक पॉइंट है जॉ का। जैसे जॉ लॉक का मतलब क्या हुआ? मुंह नहीं खुलता, बड़ी मुश्किल से खुलता है, प्रॉपर खाना नहीं खा पाते हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन मुद्रा ये है। आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करना है, जिनको चक्रास का नॉलेज है तो अपने आज्ञा चक्र को मेडिटेशन में बड़ा ही इंप्रूवमेंट आता है इससे। इंटरनल स्ट्रेंथ, आपका आत्मविश्वास कमजोर है, लैक ऑफ बिलीफ है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आप आकाश मुद्रा जरूर करें। जब हम टिप ऑफ द थंब करते हैं तो साइंटिफिकली जब हम इसको देखते हैं तो ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, द प्रेशर पॉइंट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। और जब ये स्पेस एलिमेंट के साथ आता है तो ये एक एनर्जी क्रिएट करता है बिटवीन अग्नि एंड आकाश तत्व से मिलकर, जो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होता है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये क्या है, आकाश मुद्रा। तो अब धार्मिक दृष्टिकोण से अगर आप इसको देखोगे और आपको शनिदेव को प्रसन्न करना है तो आप आकाश मुद्रा कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? शनिवार को ट्वाइस ए डे आकाश मुद्रा जरूर करें। जब आप शनिवार को इसको करेंगे तो इसका बेहतर रिजल्ट, सबसे बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। शनिवार को पूजा पे बैठे हो तो इस मुद्रा को जरूर करो। और जिसको पूजा करने में विश्वास ना हो तो केवल आकाश मुद्रा कर ले तो शनि महाराज की पूजा के बराबर है, बशर्ते कि आप एकाग्रचित्त से करो, जैसा कहा गया है वैसे करो। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर लो, हो नहीं। जितने भी नैरो माइंडेड लोग हैं, इंट्रोवर्ट लोग हैं, उनको ये करना चाहिए। जब आप आकाश मुद्रा करोगे तो आपका एक्सट्रोवर्ट माइंड ब्रॉड होने लग जाएगा, आप एक्सट्रोवर्ट हो जाओगे, आप एक्सट्रोवर्ट हो जाओगे, सोचने का तरीका बदल जाएगा, आपकी सोच में गहराई आ जाएगी आकाश मुद्रा करने से। जिन बच्चों के हियरिंग कैपेसिटी कमजोर है, ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं, उनको ये मुद्रा जरूर कराओ, उसकी हियरिंग कैपेसिटी इंप्रूव हो जाएगी। ईयर रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स है, कोई भी प्रॉब्लम,
ईयर में पस आ रहा है, ईयर में ड्रम बज रहे हैं, स्नूजिंग हवा आ रही है, किसी भी तरह की ईयर की प्रॉब्लम है, आप इसको कर सकते हो। आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। इस मुद्रा की एक और खास बात है कि अगर आप या आपके एक्शंस में या आपके डिसीजंस में फुलिशनेस ज्यादा है, एमलेस डिसीजन आप ले रहे हो, आप एक पर्टिकुलर एम पे काम नहीं कर पा रहे हो, कमिटमेंट के साथ काम नहीं कर पा रहे हो, एकाग्रचित नहीं हो पा रहे हो, इन दैट केस आकाश मुद्रा मार्वलस जॉब आपके लिए करेगा। तो आप आकाश मुद्रा जरूर करें, जिससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। नैरोनेस जो आपकी सोच में है, थॉट प्रोसेस में है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और जब ब्रॉड थॉट प्रोसेस के मालिक आप हो जाओगे तो ये सारी चीजें बहुत आसान हो जाएगा। अब जितने लोग वेल्थ मैनेजमेंट के लिए काम करते हैं, उनसे स्पेशल गुजारिश है कि वो आकाश मुद्रा जरूर करें। जब आप आकाश मुद्रा करोगे तो आपका जो वेल्थ मैनेजमेंट है वो डे बाय डे इम्प्रूव होता जाएगा, बहुत बेहतरीन हो जाएगा, और आपके लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीजें होने लग जाएगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी आकाश मुद्रा। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, इसको करना कैसे है। फॉर्मेशन ऐसे होगा, जब आप करोगे तो हथेली ऐसे होगा, इसको पद्मासन में, सुखासन में बैठ के करो, दैट इज द बेस्ट वे टू डू। इमरजेंसी केस में इफ यू आर अनेबल टू डू इन दैट पोजीशन, इन दैट केस आप चलते हुए, लेटकर, बैठकर, चेयर पे बैठ के कर सकते हो। ये सारी चीजें आकाश मुद्रा के बारे में थी। ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूं कि कोई भी मुद्रा आप करें तो उस टाइम में कम से कम इस बात का ध्यान रखें कि आपके समझ टीवी ना चल रहा हो, शोर शराबा ना हो रहा हो, खाने पीने की काम ना करें। यानी कि एक हाथ से कर रहे हैं, एक हाथ से कुछ और कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका माइंड डाइवर्जन नहीं होना चाहिए। कमिटमेंट और एकाग्रता के साथ जब हम करते हैं किसी चीज को, तो डेफिनेटली उसका आउटपुट हमें मिलता है। नेक्स्ट जो बेसिक मुद्रा है वो है आकाश शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा का फॉर्मेशन क्या होगा? हम मिडिल फिंगर को अपने थंब यानी अग्नि तत्व, आकाश तत्व को अग्नि तत्व के मूल में रखेंगे, और रेस्ट ऑफ द फिंगर शुड बी स्ट्रेट। जब हम ऐसे करेंगे तो इसका इस्तेमाल हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। ये भी ईएनटी मुद्रा का काम करता है। पोजिशनिंग मैंने बता दिया, मेथोडोलॉजी मैं बता रहा हूं। प्रेशर अपने फिंगर पे ज्यादा नहीं देना है, प्रेशर ज्यादा नहीं रखना है। स्लाइड विद जो है ना, प्रेशर रहना चाहिए, ताकि आपको ज्यादा मतलब इसकी वजह से कठिनाई नहीं होनी चाहिए। ड्यूरेशन अगेन मिनिमम 15 मिनट, मैक्सिमम 45 मिनट्स, ट्वाइस अ डे आप कर सकते हो। अब ये करने का क्या फायदा है, क्यों करना चाहिए हमें शून्य मुद्रा? तो शून्य मुद्रा करने का सबसे पहला फायदा है आपके थ्रोट को रिलीफ मिलता है। क्रॉनिक केस ऑफ डीफनेस, खासकर जो लोग थायराइड के 25 mg, 50 mg, 75 mg, 150 mg, 125 mg मेडिसिन ले रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि आप 1 महीना लगातार शून्य मुद्रा का सेवन करें, ट्वाइस अ डे, जैसा बताया गया वैसा करें। आप थायराइड का चेक जाके करा लेना, आपका थायराइड ठीक हो जाएगा। अगर आप पैराथायराइड की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगा। थ्रोट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आप शून्य मुद्रा का सेवन करें रेगुलर बेसिस पे, 100% ठीक हो जाएगा। किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है, केवल ध्यान रखना है कि उसके लिए जो रिक्वायर्ड आहार है, डाइट है, वो आप लेते रहें। ऐसी चीजें ना लें जो उसको और
प्रॉब्लम को बढ़ाने का काम करे। बस डाइट का ध्यान रखना है, अदरवाइज किसी मेडिसिन को लेने की आवश्यकता नहीं है। किसी की वॉइस में स्वीटनेस नहीं है, वो शून्य मुद्रा करें, आपकी वॉइस में स्वीटनेस आ जाएगी। अगर कोई डीफ है, डीफनेस की प्रॉब्लम है, क्रॉनिक केस ऑफ डीफनेस है, उसे शून्य मुद्रा करवाओ, 100% रिलीफ मिलेगा। ईयर वैक्स को क्लीन करने के लिए सबसे बेहतरीन उपाय है, आपके कानों में ईयर वैक्स है तो उसको क्लीन करने के लिए आप शून्य मुद्रा करें। बहुत कॉमन है ये, और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। उसके बाद आपके मसूड़ों को अगर स्ट्रांग बनाना है तो आप शून्य मुद्रा करें, आपके दांतों की प्रॉब्लम नहीं होगी, मसूड़ें स्ट्रांग हो जाएगी। टिनाइटिस की प्रॉब्लम है जिसको, उस शून्य मुद्रा रेगुलर बेस पे करें, वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। नमनेस की प्रॉब्लम है, और साथ ही ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है, तो आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। अभी तक हमने 4 मुद्रा किया। पहला ज्ञान मुद्रा, दूसरा वायु मुद्रा, तीसरा आकाश मुद्रा, और चौथा शून्य मुद्रा। अभी तक 3 तत्वों का इस्तेमाल हमने किया, अग्नि तत्व, आकाश तत्व और वायु तत्व। एयर एलिमेंट, आकाश एलिमेंट और फायर एलिमेंट, तीनों का इस्तेमाल करके कितनी सारी बीमारियों को ठीक करने का उपाय हमने डिस्कस किया। दैट इज वेरी यूजफुल। अब नेक्स्ट आता है जो हमारा रिंग फिंगर है, इसको हम कहते हैं पृथ्वी तत्व। फॉर्मेशन ऐसे होगा, देख लो। अगेन पद्मासन, सुखासन, वॉकिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग, लाइंग डाउन कर सकते हो आप, लेकिन कोशिश करो कि पद्मासन सुखासन में करें। दैट इज द बेस्ट वे टू डू। क्या करना है, अग्नि तत्व से पृथ्वी तत्व के टिप को टच करना है। रेस्ट 3 फिंगर स्ट्रेट होना चाहिए, हथेली आकाश की तरफ होनी चाहिए। अगेन ड्यूरेशन मिनिमम 15 मिनट्स, मैक्सिमम 45 मिनट्स। इसको आपने ध्यान में रखना है। इससे क्या होगा, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे बहुत उदास रहते हैं, ऐसा लगता है उनके जीवन में कुछ हंसी खुशी है ही नहीं। उत्साह वर्धन के लिए इससे बेहतर इलाज इस दुनिया में नहीं है। अपने आप को मोटिवेट करने, एंथुसियास्टिक बनने के लिए सबसे बेहतरीन चीज है आप पृथ्वी मुद्रा का सेवन करें। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत वीक है, इससे बेहतरीन उपाय दुनिया में बिना दवा नहीं है। आप इसका करें, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा आपका, इसका बहुत फायदा मिलेगा डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करने में, और आपके स्टमक को, गट को हेल्दी और स्ट्रांग बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। एनर्जाइज, इंटरनल एनर्जी फ्लो को रिमूव करेगा, आपके नैरोनेस को, रिजिडिटी को, और स्पिरिचुअल एनहांसमेंट बहुत बेहतरीन हो जाता है। और जब स्पिरिचुअल एनहांसमेंट होता है, दैट मीन्स यू बिकम द किंग ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। और जब आपके शरीर में पॉजिटिव एनर्जी हो तो बहुत बेहतरीन डिसीजन आप लेते हैं, बहुत बेहतरीन काम आप कर जाते हैं जिसका भरोसा आपको नहीं होता है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब अर्थ एलिमेंट जनरली सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, किस लिए, स्टेबिलिटी के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, आपको स्थिर करने के लिए। आपको अगर आप स्टेबिलिटी नहीं है, स्थिर, आपके विचार स्थिर नहीं है, विचार में बहुत चंचलता है, तो पृथ्वी तत्व को आप समझ लो कि आपके शरीर में पृथ्वी तत्व की कमी है, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी वीक है,
अब बड़े दुबले पतले रहते हो, जनरली माँ बाप कहते हैं पता नहीं इतना खाना पीना खाता है कहाँ चला जाता है। तो जब आप पृथ्वी तत्व करोगे, जिनको वेट इंक्रीज करना है, बहुत दुबले पतले हैं, तो पृथ्वी तत्व रेगुलर बेस पे करें, और जो अच्छी डाइट लें, डेफिनेटली 100% आपको इम्प्रूवमेंट दिखने लग जाएगा। तो ये आप जरूर करें। जिनको विटामिन की डेफिशिएंसी रहती है, मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसी रहती है, वो पृथ्वी तत्व यानी पृथ्वी पृथ्वी अ, जो है मुद्रा जरूर करें। उससे बहुत आपको फायदा मिलेगा। वीकनेस आपकी खत्म हो जाएगी, इम्यूनिटी आपकी बढ़ जाएगी, डेफिशिएंसी आपकी कम हो जाएगी, आप एनर्जेटिक रहोगे ऑल द टाइम। दैट इज गुड फॉर जिनके मसल्स और बोन्स वीक हैं, लो कैल्शियम है, लो D3 है, लो B12 है, वो पृथ्वी मुद्रा को जरूर करें। अगर आप ऐसा करते हो तो इन सब में सडन एनहांसमेंट होने लग जाएगी, और ये आपके लिए बहुत बेहतरीन होता है। इससे स्पेशल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी आपके शरीर में होता है, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। और इसीलिए आप देखोगे कि हमारे घर में या मंदिर में जब जाते हो, तो जनरली आपको जो तिलक लगाया जाता है, टीका लगाया जाता है, तो ये इस फिंगर्स, ये द्योतक है इस बात का। और ये स्टेबिलिटी के लिए, ये स्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है, और ये डिस्ट्रक्शन के लिए। कभी आप गुस्सा करते हो तो देखो इस फिंगर का इस्तेमाल करते हो, किसी को सबक सिखाने की बात करते हो तो इस फिंगर का इस्तेमाल करते हो, जब आप एग्रेशन में हो तो इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल करते हो, जब स्थिर स्वभाव में रहते हो तो आप रिंग फिंगर का इस्तेमाल करते हो। दोनों में अंतर है। इंडेक्स फिंगर जब इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं, डिनोट्स डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय का काम करता है, और ये स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथन करने का काम करता है। तो इसको आप जरूर करें। सन सोलर एनर्जी को ये आपके शरीर में उसके कॉम्बिनेशन को एनहांस करता है। तो यू शुड टेक केयर ऑफ दिस थेरेपी, मुद्रा थेरेपी, सॉरी पृथ्वी मुद्रा। ये आपको करना ही करना है। आज के लिए इतना ही। इसका आप लोग करो, और नफा नुकसान जो भी हो, जब आप करोगे तो आप मुझे बता पाओगे, जरूर कमेंट करके बताओ हमें कि इसको करने से ये फायदा हुआ। आप सब सैटरडे क्लास में आओगे तो उससे पहले अभी 3 दिन 4 दिन है, आप इसको करो, और इसके आउटपुट मैं सैटरडे आप सबसे पूछूंगा। थैंक यू वेरी मच। आप सबका कोई सवाल है, आप पूछ सकते हो। जी, कोई सवाल है? जी सर। बोलो। सर मुझे ये पूछना है कि ये पृथ्वी मुद्रा डेली करें तो इसके अलावा भी और मुद्रा भी करें या फिर डे बाय डे अलग अलग मुद्रा करें? पहले एक मुद्रा कर लो, उसके आउटपुट ले लो। एक चीज पे काम करोगे, उसमें आउटपुट मिल गया, फिर दूसरे चीज पे काम करोगे। खिचड़ी थोड़ी बनानी है। जी सर। और मुद्रा मैंने 50 बार बोला है कि रोज ही करना है, दिन में 2 बार कर सकते हैं। और पूछो, और कोई सवाल है? बस। सर इसको खाना खाने के कितने दिन बाद, कितने देर बाद कर सकते हैं? 1 घंटा 2 घंटा? खाना खाने के भी 1 महीने बाद करना है। 1 महीने? खाना खाने से 2 घंटे पहले, 2 घंटे बाद करना है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू। कुछ बोलो भाई। सब कुछ आता है तुम लोगों को भाई, बड़ी अच्छी बात है। तो जी, और कोई सवाल? नहीं।
कोई सवाल नहीं पूछना। इसका मतलब है आप लोगों को सब कुछ आ गया, सब कुछ समझ में आ गया, बड़ी अच्छी बात सर है भाई। एक चीज है, जैसे कि ये दो बार आप कह रहे हैं, तो ये 15-15 मिनट का दो बार करना है या 45 टोटल मिनट्स होना चाहिए? आप इकट्ठे कर लो या फिर दो बार में कर लो, ऐसे करना है? क्लास में थी? हाँ जी सर। क्या बोला था मैंने? ट्वाइस अ डे। 15 मिनट से 45 मिनट्स कर सकते हैं, ट्वाइस अ डे। फिर अब ये सवाल कहाँ से आता है, ये बताओ। नहीं समझ में आया, क्या हाँ, ये समझाने को? कंफ्यूजन हो गया कि 45-45 का दो बार करना है 45 मिनट, कि 15-15 मिनट करना है, ये मेरे समझ में नहीं डेढ़ आया। डेढ़ घंटे का दो बार करना है। एक एक घंटे? जब बोला कि मिनिमम 15 मिनट होने चाहिए, मैक्सिमम एक बार में 45 मिनट्स होने चाहिए, कॉमन सी बात है। अगर एक मिनट बाबू। 40 मिनट एक 45 मिनट मिनट बाबू। नहीं कर पाते तो 25-25 मिनट कर लो। जी सर, जी सर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जी, और बताओ। और कोई सवाल है? और सबको सब कुछ समझ में आ गया? तो मैं मान लूं इसके अलावा जितने लोग क्लास में हो सबको सब कुछ समझ में आ गया, अब कुछ भी पूछा जाएगा तो बता दोगे या नहीं? नहीं सर, पहले थोड़ा पढ़ लेना फिर क्वेश्चन पुट आउट करेंगे। पढ़ो पढ़ो। अभी कुछ पूछना है? नहीं पूछना हो तो फिर मैं इस क्लास को ऑफ करता हूँ, और आप सबको बेस्ट ऑफ लक। इसको केवल यूज कर लोगे, प्रॉपर सीख लोगे, तो आपको अपने लिए भी बहुत फायदेमंद होगा, घर में के लोगों के लिए भी बड़ा फायदेमंद है, और साथ में आपके जो पेशेंट होंगे उनके लिए भी बहुत फायदेमंद। ठीक है? ओके सर, चलो थैंक यू जी, सर। बाय। थैंक यू सो मच सर, प्रणाम सर। थैंक यू जी।